आवाज आ रही है बच्चों? जी जी मैम। यस मैम। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बल्कि ये हमारे सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक है जो आज हमने करना है। इसको जो पीछे हमने पढ़ा मोटिव्स फॉर एंड वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल माइग्रेशन, उसमें और इसमें एक्सप्लेनेशन में तकरीबन कोई फ़र्क नहीं और ना ही डायग्राम में कोई फ़र्क है, सिवाय इसके कि कैपिटल की जगह आप लेबर को लेंगे। कुछ मोटिव्स जो उनसे हैं वो डिफरेंट हैं, वो उसकी समरी हम देख लेंगे। इसमें क्या है, इस चैप्टर में भी हम क्या पढ़े, इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट, इफेक्ट्स, मोटिव्स, पर्पस, effects on host country, effects on home country of foreign direct investment. In this topic, we are going to study about the motives for international labor migration, welfare effects of international labor migration, other welfare effects of international labor migration, and conclusion. Economic reason, most of the labor migration from one country to other country is due to the economic reasons कि लोग higher earnings के लिए, higher wages के लिए अपने कंट्री से दूसरे कंट्रीज में मूव करते हैं. In the 19th century and the earlier in Europe, labor migration due to the desire to escape political and religious oppression since the end of the World War, labor migration due to higher real wages and income abroad. हम जब भी लेबर माइग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि जिस तरह पाकिस्तान से लोग अमेरिका, बरतानिया, इन कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लेबर माइग्रेशन की रीजन स्टार्ट हो रही है तो ये आफ्टर द वर्ल्ड वार बात हो रही है यूरोप से, क्योंकि यूरोप में उस पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी और आफ्टर द जंग जो पॉलिटिकल और रिलीजियस बेसिस थी इनको बना के लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिससे बचने के लिए लोगों ने इस यूरोप से डिफरेंट कंट्रीज में माइग्रेट किए, जिनमें अमेरिका भी था और इधर और भी कंट्रीज जिनकी इनकम जो है यूरोपियन कंट्रीज से हायर थी. Non-economic reason में the decision to migrate can be analyzed in the same manner and with the same tool as other investment decisions. Here the labor migration refer to unskilled worker, मतलब जो कास्ट और बेनिफिट्स हमको माइंड में आप रखते हो हम इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम जब भी लेबर माइग्रेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिलहाल अनस्किल्ड लेबर की. एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक वी विल आल्सो टॉक अबाउट द स्किल्ड वर्कर माइग्रेशन. कास्ट क्या होंगी लेबर माइग्रेशन की, मोटिव्स फॉर इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन. उसमें सबसे पहले ये कि जो शख्स माइग्रेट करता है वो उसे क्या कास्ट से बियर करनी पड़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड द लॉस ऑफ वेयर फॉर रीलोकेटिंग एंड सर्चिंग फॉर अ जॉब इन द न्यू नेशन. एक तो आपको जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे, इसके अलावा नई जॉब ढूंढने तक आप अगली जॉब छोड़ के गए होंगे. मैनी अदर क्वान्टिफाइबल कास्ट में क्या आ जाती है, न्यू कस्टम्स, लैंग्वेज, रिस्क टू फाइंड द न्यू जॉब, हाउसिंग, कि आप नई जगह पे जाते हैं, आपको वहाँ की नई रवायात समझ नहीं आती, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती, आपको रिस्क होता है कि नई जॉब मिले या ना मिले. इसके अलावा बेनिफिट्स क्या है, इट कैन बी मेजर्ड बाय द नाउ कास्ट में हम पढ़ रहे थे कि देयर आर सम अदर कास्ट, फॉर एग्जांपल न्यू कस्टम्स, लैंग्वेज, रिस्क टू फाइंड द न्यू जॉब्स, हाउसिंग, etc. बेनिफिट्स में क्या होगा कि इट कैन बी मेजर्ड बाय द हायर रियल वेजेस एंड इनकम दैट द माइग्रेंट वर्कर कैन अर्न abroad during their remaining work life, over and above that they have earned at home. Benefits for their children such as education or opportunity for the work. कि लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, उनकी इनकम अगर हायर है तो उसमें वो ना सिर्फ ये कि फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ को अपने लिए हायर इनकम अर्न करते हैं, बल्कि उनके वो बच्चे जो पीछे हैं उनको वो हायर एजुकेशन या बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हासिल कर लेते हैं. बिल्कुल कैपिटल आउटफ्लो या कैपिटल फ्लो डायग्राम की तरह इट इज़ अबाउट output and welfare effects of international labor migration. Same, we assume that there are only two nations in the world, nation 1 and nation 2. Total OO dash या 00 dash capital labor is available in the world. O A capital belongs to nation 1, O dash A capital belongs to nation 2. VMPL1 is value of margin productivity of labor in nation 1. VMPL2 is value of margin productivity of labor in nation 2.
Now, if nation 1 employed all its capital labor at home, then its total output will be equal to OAGF. From this OAGF, OAGC is going to labor and CGF is going to capital and other factors of production. In nation 2, OAMJ is total production of this nation, and from this total production O-A-MH is going to the labor and MHJ is going to the other factors of production. इस नेशन में नेशन 1 में लेबर अबंडेंट नेशन है और नेशन 2 में कैपिटल अबंडेंट नेशन है। अब नेशन 1 अगर लेबर अबंडेंट नेशन है हमारी इस एग्जांपल में, तो अगर हम फ्री फ्लो ऑफ लेबर या फ्री माइग्रेशन ऑफ लेबर जो उसकी परमिशन हो, तो पर यूनिट अर्निंग ऑफ लेबर अगर ज़्यादा है नेशन 2 में, तो लेबर विल मूव फ्रॉम नेशन 1 टू नेशन 2, और ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक पर यूनिट अर्निंग दोनों नेशन में इक्वल टू BE नहीं हो जाती, जहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो कर्व्स है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नाउ पर यूनिट अर्निंग ऑफ लेबर इन नेशन 1 इज इक्वल टू ON and per unit earning of labor in nation 2 now is equal to OT. नेशन 1 में पर यूनिट अर्निंग इंक्रीज हुई है और नेशन 2 में पर यूनिट अर्निंग डिक्रीज हुई है। अब नेशन 2 की टोटल अर्निंग है OBEJ और नेशन 1 की टोटल अर्निंग है OBEF। इस टोटल अर्निंग में से नेशन 1 जो सी है OAGE, पर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा होना चाहिए था जो नहीं लिखा हुआ, आर आप लिख लें, विल बी गिवन टू नेशन 1, क्योंकि ये अर्निंग लेबर जो आया था नेशन 1 से वो अर्न करके वापस अपनी कंट्री या अपनी नेशन 1 को तरफ भेज देगा। जबकि जो नेशन 2 है इसकी जो टोटल अर्निंग में इंक्रीज हुआ है उसमें से ये वैल्यू तो चली जाएगी नेशन 1 के पास, बाकी जो है अब O-T और EB इससे बिलो ये लेबर अर्निंग है और TEMJ ये अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। इसमें से ERM ये वेलफेयर इंक्रीज है फॉर नेशन 2 एंड GRE वेलफेयर इंक्रीज है फॉर नेशन 1, और ये टोटल ब्लू एरिया ये वेलफेयर इंक्रीज है फॉर द वर्ल्ड एज अ होल। तो अगर फ्री लेबर माइग्रेशन हो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोर एफिशिएंटली इस तरह से इम्प्लॉयड हो तो ओवरऑल वर्ल्ड वेलफेयर इंक्रीज होगी। एंड अगेन सेम तरह के फैक्ट है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम टूवर्ड लेबर इन नेशन 1 and toward non-labor resources in nation 2. Nation 1 may also receive some remittances from its migrant workers, कि वो कंट्रीज जहाँ से लेबर गए उसके ज़रिए को मनी अर्न करने के बाद वापस अपने नेशन में भेजती है, इस तरह उनको अर्निंग रिसीव होती है। ये हमने अब तक जो पढ़ा या जो बात की वो बात थी अनस्किल्ड लेबर की, बट इन केस के आपका लेबर जिसने माइग्रेट किया वो स्किल्ड लेबर है, तो द वेलफेयर इफेक्ट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द हाईली स्किल्ड वर्कर ऑन द नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेशन, इसमें ये जो इमिग्रेशन ई से शुरू होता है इसका पर्पस होता है कि वो कंट्री जहाँ से आप छोड़ के गए हैं कि आप किसी कंट्री से जा रहे हैं। आई से जो इमिग्रेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि आप किसी कंट्री में आ रहे हैं। तो ये वेलफेयर इफेक्ट हम इसमें देखेंगे किनके स्किल्ड वर्कर के। हाईली स्किल्ड पर्सनल फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, डॉक्टर एंड नर्सेज हैव मूव्ड फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड नेशंस आर फ्रॉम यूरोप टू USA सिंस 1950s एंड 1960s। 1950 और 1960 की दहाई से लेके अब तक वो लोग जो हाईली स्किल्ड होते हैं जिनकी एजुकेशन हायर होती है वो इन डेवलपिंग नेशन से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से भी या यूरोप से भी, अगर उन्हें USA में या पाकिस्तान से यूरोप की तरफ जहाँ पे उन्हें हायर रिटर्न मिलते हैं वो उधर से उन कंट्रीज में चले जाते हैं। इस चीज़ को जब आपके हाईली स्किल्ड वर्कर्स चले जाएँ तो इस चीज़ को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में वो कंट्रीज जहाँ से वर्कर्स जाते हैं उनको जाहिर है कि ये उनकी एलिगेशन है कि हम इन लोगों की एजुकेशन पे मनी जब स्पेंड कर चुके हैं तो उसके बाद ये लोग अपनी सर्विसेज जो से उन कंट्रीज में जाके सर्व करते हैं। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन है ड्यू टू द हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज होना था यहाँ पे। देयर इज अ स्ट्रिक्ट लिमिटेशन इन माइग्रेशन, सॉरी डेवलप कंट्रीज में होगा कि डेवलप कंट्रीज में जो स्किल्ड वर्कर है उनके लिए तो उनके रूल्स बहुत अच्छे हैं और उनको आसानी से वीज़ा मिल जाता है अगर बहुत ज़्यादा कोई एजुकेटेड लोग हों, लेकिन अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए बहुत सख्त रूल्स है माइग्रेशन के, और उनको चूँकि वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि वहाँ की अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो चाहते हैं कि डिक्रीज करें, तो इसलिए इलीगल माइग्रेशन जो सी है वो होती है अनस्किल्ड वर्कर्स की, जबकि स्किल्ड वर्कर्स जो से उनको बहुत फैसिलिटीज़ के साथ इन्वाइट किया जाता है या वो कम से कम आसानी से वहाँ का वीज़ा ले सकते होते हैं।
कंक्लूजन हमारा क्या है कि इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन कैन अकर फॉर द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक रीजन. When the decision to migrate is economic, it can be evaluated in terms of cost and benefit just as any other investment in human and physical capital. International migration reduces total output and increases real wages in the nation of immigration, while it increases total output and reduces real wages in the nation of immigration. ये इमिग्रेशन और ये इमिग्रेशन इसको आप अच्छी तरह से दोबारा एक दफ़ा गूगल से सर्च करके इनके मीनिंग में जो फ़र्क है वो माइंड में बिठा लीजिएगा. जो ई से स्टार्ट हो रहा है इट्स मीन के कंट्री जिसको आप छोड़ के जा रहे हैं. इमिग्रेशन फ्रॉम आई मीन जिस कंट्री में आप पहुंच रहे हैं. These changes are accompanied by a net increase in world output. The migration of highly skilled and trained people confers special benefits on the nation of immigration and impose serious burden in the form of sunk and replacement costs on the nation of immigration. This problem is referred to the R as brain drain. ये डेफिनेशन पॉइंट वाइज भी अच्छा पॉइंट है. व्हाट इज ब्रेन ड्रेन के आपके स्किल्ड वर्कर जब आपकी कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? एजुकेटेड पीपल के ब्रेन ड्रेन. Chapter summary. This chapter studies the international movement of resources such as capital and labor. The international movement of resources can increase the world output and world welfare. The international movement of resources have different effects between flowing out nations and flowing in nations. Any question? जो हमारा कोर्स खत्म हो गया है, 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट वीक से हम इसकी यहाँ कुछ रिवीजन करेंगे या कुछ टॉपिक्स के मैं आपको MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन जो से वो हम शुरू करेंगे. इसमें से आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लें. Any question? बच्चों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर देख के आइएगा, बल्कि थर्ड भी. फर्स्ट 3 चैप्टर्स आप यही समझिएगा कि कमिंग ट्यूसडे को आपका टेस्ट है. किसी बच्चे ने माइक ऑन किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं आप बच्चों? CR मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा. जी मैम. अल्लाह हाफिज़ बच्चों.